हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 35 0 35 5 एम्पियर, 12 0 12 2 एम्पियर एंड 0 12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इस ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन के लिए यूज करूंगा 4 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया है जिसमें पहला लूप है 35 0 35, दूसरा लूप 12 0 12, तीसरा लूप 0 12। प्राइमरी में 230 वोल्ट का लूप है। आप इसकी जगह 220 या 240 ले सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा हो। सबसे पहले हम स्टेप 1 में कैलकुलेट करते हैं ट्रांसफार्मर का वीए, या फिर इसको पावर भी बोल सकते हो आप। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो सेकेंडरी का फर्स्ट लूप है 35 0 35 का, तो हम 35 प्लस 35 वोल्टेज को ऐड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से। इसी तरह से 12 0 12 के लिए भी कर लेंगे, और इस तरह से 0 12 यानी कि इसको 12 लिखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आंसर आया है 422। अब यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर की जो पावर है वो 422 वीए की होने वाली है। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है स्टैक कैलकुलेशन। इसके अंदर ट्रांसफार्मर का हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वीए। इसके अकॉर्डिंग अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.152 अंडर रूट 422। इसको अब सोल्व कर लेते हैं हम। आंसर आप देख लीजिए 23.6651। आप या तो पॉइंट के आगे की 4 वैल्यू लिख सकते हो या फिर इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। अभी जो आंसर निकल के आया वो हमारा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको हम आगे की कैलकुलेशन के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं इंच में। इंच में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। वैल्यू पुट कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर की, जो कि 23.6651। इसको डिवाइड करेंगे 6.452 से। आंसर आप देख लीजिए 3.66। अब इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं हम 3.67 इंचज। अभी जो आंसर निकल के आया वो है हमारा स्टैक एरिया। यही हमारा बोबिन एरिया भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोबिन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास बोबिन एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, जो कि बोबिन की है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लेते हैं। बोबिन एरिया में यहाँ से मिल गया 3.67। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जगह मैं लिख लूंगा एल। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ से, जो कि आपको कोर की विड्थ लेनी है। यहाँ पे 1.5 इंचज है। इसको सोल्व करने के लिए हम 3.67 इंचज के नीचे ले जाएंगे 1.5 को, यहाँ से नीचे, और इक्वल में लेंथ। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। आंसर निकल के आ गया 2.44, यानी कि हमें 2.45 इंचज की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी इस ट्रांसफार्मर के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग बोबिन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बोबिन यूज करूंगा वो मैं करूंगा 2.5 इंचज इंटू 1.5 इंचज की। बोबिन सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद फोर्थ स्टेप टीपीवी, यानी कि ट्रांसफर वोल्टेज कैलकुलेशन, जिसके लिए हमें ट्रांसफार्मर का सीए पता होना चाहिए, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि बोबिन का प्रोडक्ट होता है। तो उसको हम लिख लेते हैं 2.5 इंचज इंटू 1.5 इंचज। इसको सोल्व करते हैं। आंसर निकल के आ गया 3.75। अब हमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता चल चुका है, जो कि ये 3.75। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास दो रूल होते हैं ट्रांसफर वोल्टेज निकालने के लिए। 7.5 रूल, जो कि हम न्यू कोर के साथ यूज करते हैं, और 8 रूल, जो कि हम ओल्ड कोर के साथ यूज करते हैं। तो 7.5 रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर कैलकुलेट करेंगे। 7.5 को हम डिवाइड करेंगे सीए से, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी वैल्यू है 3.75। यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ।
आंसर आप देख लीजिए 2, यानी कि हमें 2 टर्न्स लगेंगे पर वोल्टेज के लिए। उसके अकॉर्डिंग आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। S1 सेकेंडरी का फर्स्ट लूप जो कि 35035 का है, तो उसके लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्न्स पर वोल्टेज से, तो हमें टर्न्स पता चल जाएंगे हमें कितने रिक्वायरमेंट होंगे। तो 35 जो वोल्टेज है उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से दोबारा की जो 35 वोल्टेज है उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर निकल के आ गया हमें 70 टर्न्स 35 वोल्टेज के लिए। इसी तरह से 70 टर्न्स दोबारा की 35 वोल्टेज के लिए। तो टोटल हमें 70 + 70 टर्न्स लगेंगे 35035 के लिए। इसी तरह से S2 जो कि 12012 का है, यहाँ पे भी हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसी तरह से दोबारा के भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। आंसर निकल के आ गया 24 टर्न्स प्लस 24 टर्न्स। इसी तरह से S3 जो कि 12 वोल्टेज का है, जो कि है 12 या 012 आप देख सकते हो, इसके भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। आंसर निकल के आ गया 24। अब हमें तीनों सेकेंडरी की वाइंडिंग पता चल चुकी है। अब हम करेंगे अपनी प्राइमरी के लिए। प्राइमरी के दो टोटल टर्न्स हमारे पास 230 टर्न्स 230 वोल्टेज। उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। आंसर हो गया हमारा 460 टर्न्स। अब हमें टोटल पता चल चुका है हमारे टर्न्स कितने थे। अब हम सिलेक्ट कर लेंगे SWG वायर, जो कि हमारा 5th स्टेप बन गया। SWG वायर यानी कि IS1 सेकेंडरी का फर्स्ट लूप के एम्पियर जो कि है 35035 5 एम्पियर। तो हमें 5 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। 5 एम्पियर के लिए जो हम वायर यूज करेंगे वो है 18 SWG। इसी तरह से IS2 जो कि है 12012 2 एम्पियर का, उसके लिए हम वायर यूज करेंगे 21 SWG। इसी तरह से IS3 जो कि है 12 का 2 एम्पियर का, उसके लिए भी हम वायर यूज करेंगे 21 SWG। अब इसके बाद हमें आई प्राइमरी के लिए हमें सबसे पहले आई प्राइमरी के एम्पियर निकालने पड़ेंगे, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाई VIN। ये बड़ा V है, तो हमारा टोटल VA जो था वो था 422। इसको डिवाइड कर देंगे VIN से, जो कि इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज है 230। इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हम। आंसर निकल के आ गया 1.383। तो इसकी जगह हम ले लेंगे 1.84 एम्पियर, यानी कि हमें 1.84 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी में। तो 1.84 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे 21 SWG की वायर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।